अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज एक हम कार्डियक इमरजेंसी की बात कर रहे हैं जो कि किसी को भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए एक कार्डियक पेशेंट हो, आम आदमी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अचानक ही हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। इसको हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। इसको आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे डील करना है। देखिए, हार्ट को पंपिंग करने के लिए कि पहले रिलैक्स होता है, फिर उसके अंदर ब्लड आता है, वो पंप करता है पूरी बॉडी को। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, एक बैटरी बनाई है जो 60 to 100 टाइम यानी कि 1 मिनट में 60 से 100 मरतबा बैटरी वो करती है, तो जिसकी वजह से दिल की धड़कन 60 से 100 मरतबा होती है। ये तकरीबन नेचुरल है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये 100 से भी बढ़ जाती है, 140 150 तक पहुँच सकती है। आम तौर पर एक्सरसाइज में भी 150 से ऊपर नहीं जाती है। अगर 150 से ज़्यादा हार्ट बीट हो 1 मिनट के अंदर, तो इसको हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंसिडर करते हैं। इसमें क्या होता है नाज़रीन कि अचानक ही दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है कि 150 से लेके 250 के दरमियान हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और आदमी को घबराहट होने लगती है, पैल्पिटेशन है, और ये घबराहट फिर जो है दिल की धड़कन गर्दन में भी महसूस हो रही होती है, यहाँ तक पहुँच रही होती है। आदमी को वीकनेस होती है, बहुत थकन होती है और चेस्ट पेन भी हो सकता है, इसमें सांस में का फूलना भी हो सकता है, आदमी को चक्कर भी आ सकते हैं और पसीने भी आते हैं। और कभी ये तो घर की कैफियत है, अगर आदमी ड्राइव कर रहा है तो वो गाड़ी हिट भी कर सकता है। तो ये चूँकि किसी वक्त भी हो सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसवीटी के बारे में हमें जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम जब पेशेंट से कहते हैं कि आप अपनी पल्स चेक करें, तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हम पल्स कैसे चेक करें। तो आज मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि पल्स चेक करने का, कि ये जो अंगूठा है, अंगूठे के आप बिल्कुल सीधे लाइन में जाएं इस तरह करके, और ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे हमें पल्स फील होती है। यानी कि अंगूठे से आप फॉलो करें ये करते करते, और इस जगह पे, ये इस हाथ में देखें तो इस जगह पे अंगूठे के बिल्कुल पीछे बैक साइड पे पल्स फील होती है। तो हाथ को ना सीधा ऐसे रखें ना उल्टा ऐसे रखें, बल्कि दरमियान में रखें। इसको आप दरमियान में रखेंगे, पल्स अच्छी फील होगी। तो आप अपनी फिंगर से पल्स फील करके 1 मिनट के अंदर देख लें कि कितनी हार्ट बीट आ रही है। ये 15 सेकंड में करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो भी हार्ट बीट आ जाती है। तो हार्ट बीट आपको पल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। आज प्रैक्टिस कर लें, नहीं हो तो किसी डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे बताएं कि जी हमें पल्स चेक करने का तरीका आना चाहिए। ये सबको करना है, क्योंकि घर में जब पेशेंट कहता है कि हमारा ब्लड प्रेशर इतना है, तो हम नेक्स्ट ये पूछते हैं भी पल्स कितने है, उसके हिसाब से हम उनकी मेडिसिन एडजस्ट करते हैं। इस तरह की कोई भी कैफियत हो जिसके अंदर अचानक हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाना है और कोई पीछे से रिस्क फैक्टर भी महसूस मौजूद ना हो, यानी कि जब हम इसको कंपेयर करते हैं कि और क्या हो सकता है, टेंशन हो सकती है, तो टेंशन में भी इतनी हार्ट बीट नहीं बढ़ती। और टेंशन भी आदमी को पता होता है कि टेंशन चल रही है, उसमें भी अचानक आहिस्ता आहिस्ता हार्ट बीट बढ़ती है, जिसे हम पैनिक अटैक्स कहते हैं। तो ये इसको हम बाकी चीज़ों से भी कंपेयर करते हैं, लेकिन आपको फौरी तौर पर कोशिश करना है कि हॉस्पिटल पहुँचना है। हॉस्पिटल में क्या करते हैं, हम सबसे पहले ईसीजी करके इसको कंफर्म करते हैं कि ये क्या है। उसके बाद कुछ मैनूवर्स हैं, कुछ प्रोसीजर हैं जो हम पहले देते हैं दवाओं देने से पहले। इनको वेल्सेल्वा मैनूवर कहते हैं। यानी कि आप ये करें कि जैसे नाक बंद करके और कान से प्रेशर निकालने की कोशिश करें। ये नाक बंद करके कान से एयर निकालने की कोशिश करें, इसे वेल्सेल्वा मैनूवर कहते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि सांस रोक के और स्ट्रेनिंग करें, यानी कि जैसे पखाना करने की कोशिश करता है आदमी, ज़ोर लगाता है, वो भी एक कैफियत है, उससे भी कभी कभी ये ठीक हो जाता है। कभी खांसने से भी जो है ये कंडीशन बेहतर हो जाती है। और कभी ऐसा होता है कि ठंडा पानी, जो बर्फ़ का ठंडा पानी होता है चेहरे पर डालने से, उससे भी ये कैफियत ख़त्म हो जाती है। तो हम पहले ये ट्राई करते हैं दवाएं देने से पहले। अगर इससे भी ना हो तो फिर कैरोटिड मसाज कहते हैं, यानी कि जो हमारा ये सांस की नाली है, इसके साइड में जाएँ तो यहाँ पे क्षय रग फील होती है। क्षय रग को प्रेस करते हैं, मसाज करते हैं इसका, तो उससे भी जो है कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं और ये हार्ट बीट सही हो जाती है। मगर ये आपको खुद से नहीं करना है और एक वक्त में एक ही करते हैं, दोनों साइड पे करेंगे तो हार्ट बंद हो जाता है। तो इसे खुद नहीं करना है। ये आप भी जब आप फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि किस तरीके से होता है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी ये घर पे हो तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आम तौर पे ये रिवर्ट हो जाता है, नॉर्मल हार्ट बीट अचानक ही नॉर्मल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अचानक स्लो बढ़े, स्लो, ये सडनली अचानक ही 150 से ऊपर जाती है, और जब ब्रेक होती है तो अचानक ही नॉर्मल पे आ जाती है, ग्रेजुअली कम नहीं होती हार्ट बीट जो है। उसके बाद कुछ इंजेक्शन आते हैं, जैसे एडिनोसिन है और आइसोप्टिन है।
ये इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं पेशेंट में। तो ये मार्केट में कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो वो उनको ये इंजेक्शन घर पे रखने चाहिए, लेकिन लगाएंगे हॉस्पिटल के अंदर ही, मॉनिटर के अंदर। पहले मॉनिटर के अंदर देख रहे होते हैं, उसके साथ इंजेक्शन लगाते हैं। कोई इमरजेंसी हो तो फिर शॉक भी देना पड़ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, एक आम आदमी के साथ भी हो सकती हैं जो हार्ट पेशेंट नहीं है। अब डायग्नोसिस करने के लिए मैंने आपको बताया कि ईसीजी करते हैं। कभी ऐसा होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंचता है और उसका ये अबॉर्ट हो चुका होता है, यानी कि जो एसवीटी है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये नॉर्मल हो चुका होता है। पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब घर पे ऐसा हुआ था लेकिन अब ठीक है। अब ईसीजी करते हैं तो वो नॉर्मल आती है। फिर क्या करें कि पेशेंट की बात का यकीन करें कि नहीं करें? तो उसके लिए क्या होता है कि एक टेस्ट है, हॉल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं। हॉल्टर में ये कि आपको एक इलेक्ट्रोड लगा के और एक छोटी सी बैटरी होती है, लगा के घर भेज देते हैं। वो 24 से 48 घंटे की कंटिन्यूस ईसीजी करती है। तो 24 से 48 घंटे की कंटिन्यूस ईसीजी के अंदर भी पिक कर लेते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको हम देख सकते हो। अगर इसमें भी ना आए 24 से 48 घंटे के अंदर, तो हम इवेंट मॉनिटर कहते हैं। इवेंट मॉनिटर जो है, ये इवेंट रिकॉर्डर, कार्डियक इवेंट रिकॉर्डर, ये कार्डियक इवेंट मॉनिटर कहते हैं। वो एक तरह का बैटरी होती है जिसको लगा के घर भेज दिया जाता है। ये 1 महीने तक जो है वो आप पहन के रखें। कभी भी वो कैफियत पैदा हो, जो हार्ट बीट अचानक तेज, आप एक बटन दबा दें तो वो इवेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हॉल्टर जो है वो 24 से 48 घंटे की कंटिन्यूस ईसीजी है, और इवेंट रिकॉर्डर जो है वो आप काम नहीं कर रहा होता। जब आप उसका बटन प्रेस करेंगे तब वो उसको रिकॉर्ड करेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद एकोकार्डियोग्राम करते हैं कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है। और ये भी कंफर्म करना होता है कि पेशेंट को एंजाइना तो नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि अंदर एंजाइना चल रहा होता है, ये अटैक हो रहा होता है पेशेंट को, और वो भी एसवीटी की शक्ल के अंदर ज़ाहिर होता है। तो हम पेशेंट का एको करते हैं और इस टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में ईटीटी होता है कि मशीन पे दौड़ा के देख लेते हैं। ये थैलियम स्कैन कहलाता है। उससे भी आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को एंजाइना की वजह से तो नहीं हो रहा है। और एंड में अगर कुछ भी नहीं मिलता और दवाएं भी काम नहीं इतना अच्छा करती, पेशेंट को कंटिन्यूसली फिर मेडिसिन पे भी रखते हैं। अगर दवाएं इतना काम नहीं कर रही होती तो ईपी स्टडी कहलाती है, ईपीएस। उसके अंदर भी ये होता है कि हम वायर एंजियोग्राफी के तरीके से वायर हार्ट के अंदर ले जाते हैं, और जो एरिया नेचुरल बैटरी के अलावा कोई और एरिया ऐसा है जहाँ से पल्स जनरेट हो रही है, तो उसको हम बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एक तरह बगावत है, उसे कुचल देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी रहती है, बाकी जो है जो बगावत है वो कुचल दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी ऐसे नोड है, हमारी बैटरी है जो अल्लाह ताला ने नेचुरल पेसमेकर बनाया। तो ये एक कार्डियक इमरजेंसी है जो कि किसी को भी, हेल्दी आदमी को भी हो सकती है। तो इसलिए आपको इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कंडीशन में कोशिश करें कि अर्लीस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल जाएँ, क्योंकि आदमी ख़तरे में होता है और उसका फिर ब्लड प्रेशर लो होना शुरू होता है और शॉक में चला जाता है। फिर मजबूरन पेशेंट को कार्डियोवर्ट करना पड़ता है, जो शॉक देना पड़ता है, उससे फिर वो वापस आ जाता है।